गुरुजी, मैं बहुत सालों से गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए प्रयास कर रही थी, लेकिन मुझे किसी न किसी कारण से वो मिल नहीं पा रही थी। मगर गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मुझे ये जॉब मिल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैंने फरवरी के अनुष्ठान में प्रॉक्सी के रूप में भाग लिया था। मुझे लगा कि ये सब उसी का फल है जो मुझे मिला है। मैंने आपके अनुष्ठान में आने के लिए 2 बार रजिस्ट्रेशन करवाया है, लेकिन दोनों बार मैं आ ना सकी। पता नहीं गुरुदेव, आपके पास आने के समय इतनी सारी अड़चनें और मुश्किलें क्यों आती हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव कि मैं आपके पास जल्दी से आ पाऊँ। गुरुजी, आपकी कृपा मुझ पर यूं ही बनी रहे। आपकी कृपा से मुझे ये नौकरी मिली है, लेकिन पता नहीं गुरुजी, मुझे डर सा लग रहा है कि इस नौकरी से मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे सर पर अभी बहुत सारा कर्जा है और मैं सोचती हूँ ये काम कर पाऊँगी या नहीं। कृपया गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन करें। बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आपका अपना मंतव्य पूर्ण हुआ। आपने जिस विचार से, जिस मनोकामना से अपना नाम दिया था, वो आपकी पूर्णता को उपलब्ध हुई। आप अच्छी बात है और ये जुड़ाव की बात है, और आप जैसा आप चाहती थी वैसा आपको उसका फल प्राप्त हो गया। तो हमें भी बहुत खुशी होती है जब आप अपने परिणामों को उपलब्ध होते हैं। जिनके हृदय निश्चल हैं, जो सिर्फ परमात्मा को ख्याल में रख करके बाकी तिगड़मों से और बाकी चीज़ों के इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने दिल दिमाग में, उनके कार्य शीघ्रता से पूरे होते हैं, उनको जल्दी परिणाम प्राप्त होते हैं। जो बाकी चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी लगाते हैं तो उनके बाकी काम ज़्यादा होते हैं, ये चीज़ें कम हो जाती हैं। सरकारी सेवा और विवाह योग्य बच्चों के संस्कार, ये 2 कार्य हमारे यहाँ बड़ी तीव्रता से होते हैं। और तीसरा विदेश से संबंधित अगर कोई काम है वो भी। तो ये एक है, ईश्वर की कृपा है, तो अच्छी बात है। आप जुड़े रहें, आपके लिए हमारी तरफ से भी आशीष है और बधाइयाँ हैं। आपका मार्ग प्रशस्त हो, आप ठीक से कर पाएंगी। जब हम किसी कार्य के प्रारंभ करने में पूरे विधान का ख्याल करते हैं, एक निश्चितता से उस कार्य को करते हैं, परमात्मिक ध्यान को रख करके उस कार्य का श्री गणेश करते हैं, उसके निमित्त कोई ना कोई पूजा पाठ कहीं ना कहीं किसी न किसी विधान के साथ उस कार्य की प्रारंभता को करते हैं, तो उसमें शुभत्व स्वयं विश्रित होता है। उसमें अच्छाई और श्रेष्ठता और उसका अच्छापन हमेशा जीवंत रहता है, जीवंत बना रहता है। ऐसे ही जब किसी कार्य को प्रारंभ करने में हम किसी प्रकार की दुष्टता, मन की मलिनता, किसी प्रकार की कलाकारियाँ, किसी प्रकार की छद्म, कोई अपने मन के षड्यंत्र उसके पीछे रखते हैं, तो उसमें प्राय हमें थोड़े दिन तक तो लगता है कि सफलता प्राप्त हो रही है। अंत तो गत्वा, एट द लास्ट मोमेंट आपको उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती है, आप उसमें से अलग हो जाते हैं। कोई कहानी ऐसी बनी ही नहीं जिसमें बुराई ने अच्छाई को हरा दिया हो। ना बनी है, ना कभी बन सकेगी, हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है, हुआ ही नहीं है, हो ना सकेगा कभी। कभी कोई रावण किसी राम पर विजय न पा सकेगा। कभी कोई कितना ही शक्तिशाली हो और क्षणभंगुर और बहुत साधारण मनुष्य अपने सच्चाई और ईमानदारी के साथ खड़ा हो, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ये तो नियति है, यही तो नियम है, यही तो प्रकृति है, यही तो परमात्मा है, यही तो सारा खेल है। ऐसी कहानी, ऐसी रचना, ऐसी कोई योजना, ऐसा कोई गीत लिखा ना जा सका कि जिसमें बदी ने, बुराई ने, नकार ने, अंधकार ने प्रकाश को, अच्छाई को, श्रेष्ठता को, सत्य को पराजित कर दिया हो। ना लिखा जा सका, ना लिखा जा सकेगा। तो आप जितनी संलग्नता के साथ, जितनी श्रेष्ठता, जितने मन के शुचितापूर्ण होने के साथ अपने कार्य की प्रारंभ करते हैं, कार्य की शुरुआत करते हैं, इतनी ही उसकी निश्चितता निश्चित हो जाती है। बहुत सारे लोग अगर इस टेस्टिंग में किसी पूजा पाठ को करते हैं कि ये अगर हो गया तो मैं इसको पूरा करूँगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी पूजा में 100 रुपये का खर्च होना है, आप 10 रुपये जमा कर रहे हैं कि 90 रुपये तब दूंगा जब काम हो जाएगा, माफ़ कीजिए, आपका काम नहीं होगा। ये बड़ी सच्चाई है, क्योंकि आपके मन में संशय 90 गुना है। 10 गुना सिर्फ विश्वास और आस्था है, वो भी ट्रायल बेस पर है। 90% तो अनिश्चितता की है, संदेह की है, तो वो 90% जीतेगी। अगर
आपने 90% प्रश्नों के उत्तर ठीक दिए तो रिजल्ट तो वो वाला आएगा ना, फिर ये 10% वाला थोड़ी आएगा। तो ये एक ऐसी भी कलाकारी होती है कभी कभी कि हम सोचते हैं कि आहुति किसी और के घी में से दे दें 2 और मिल जाएगा परिणाम हमें 100, तो ना हो सकेगा। आर्याम अभयाम भज रे